और कौन स्वीकारता है? शिव ही तो स्वीकारते हैं। बड़ी सुंदर बात महादेव कहते हैं कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, तमाम उम्र गुजार दी तूने आते आते। जाना अंत में सबको वही है। मंजिल तो तेरी यही थी, तमाम उम्र गुजार दी तूने आते आते। तेरे अपनों ने तुझे क्या दिया, दुनिया ने तुझे क्या दिया, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिस परिवार के लिए, जिस अपने पुत्रों के लिए, अपने बेटों के लिए आप बेईमानी करते हो, दुनिया में गलत काम करते हो, वही अपने एक दिन जला देते हैं, आग लगा देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है सत्संग सुन करके विवेक ज्ञान आपका जाग जाए कि अब हमें क्या करना है और कैसे रहना है। इसलिए सत्संग जरूरी है, कथा जरूरी है, शास्त्र जरूरी है, गुरु के वाणी को जीवन में धारण करना जरूरी है। क्योंकि जब तक सत्संग, कथा, संतों की वाणी, गुरु की वाणी जीवन में नहीं आएगी, तब तक आपका जीवन बर्बाद ही रहेगा। जीवन को आबाद करना है तो फिर शास्त्र जो कहता है, संत जो कहते हैं, हमें उन रास्तों पे चलना चाहिए। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, बोले अरे ये पृथ्वी तो मेरी है, न जाने कितने मेरी मेरी कह करके चले गए, आज तक ये किसी की ना हुई तो तेरी क्या होगी। हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए और उनके वंश का वर्णन आया। और तीनों बेटियों का विवाह किया और उसके बाद में 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनकी भी कथा आती है, जिनके यहाँ भगवान के परम भक्त आए पौत्र के रूप में, जिनका नाम है ध्रुवजी महाराज। बोलिए ध्रुवजी महाराज की जय हो। ध्रुवजी महाराज का चरित्र आता है। कहते हैं कि ध्रुवजी महाराज को छोटी माता ने पिता की गोद से उतार दिया। 5 वर्ष के थे, जाकर तपस्या किया, भगवान नारायण को प्रकट किया और कहते हैं प्रभु मुझे आपकी गोद में बैठना है। तब भगवान नारायण ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया वो हैं ध्रुव जी महाराज। लोग कहते भगवान को पाने के लिए बड़े उम्र की आवश्यकता होती है, नहीं, जब आपके मन में प्रेम जाग जाए, जब आप भगवान में लग जाओ तो 5 वर्ष का बालक के सामने भी मेरे राम, मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद में महाराज अंग की कथा है, जिनके यहाँ वेन नामक नास्तिक पुत्र हुआ। महाराज पृथु की कथा पुरंजनोपाख्यान है। महाराज नाभि की कथा, जिनके यहाँ ऋषभ भगवान आए। जड़ भरत जी की कथा है, रहुगढ़ को उपदेश। और फिर उसके बाद में आती है अजामिल की कथा, जिसने मरते समय, बहुत बड़ा डाकू था अजामिल, जीवन भर पाप किया, लेकिन बेटे का नाम नारायण था। और अंतिम में मरते समय उसने नारायण पुकारा, तो नारायण पुकारा बेटे को कि बेटा नारायण सुनो, मुझे बचाओ। जब यमपास गले में आया तो बेटा नारायण तो नहीं सुना, पर बैकुंठ के नारायण ने सुन लिया और भगवान अपने धाम ले गए। दुनिया में हम कितना भी दूसरों पे गर्व कर ले, अंत में काम भगवान ही आते हैं। उसने बेटे को पुकारा, बेटे ने नहीं सुना, पर बैकुंठ के नारायण ने सुन लिया और मुक्ति हो गई अजामिल की। तो कहने का भाव, अंत समय यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाए और किसी प्रकार से निकल जाए, किसी प्रकार से निकल जाए, वो आपका कल्याण ही करती है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस हो।
भगवान का नाम कैसे भी जप लो, भाव से, कुभाव से, आलस्य में, चाहे जैसे भगवान का नाम ले लो। नाम जपत मंगल दिशि दसों, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। जैसे जहर कोई जानबूझकर खाए या अनजाने में खाए, काम तो करता ही है। हाँ, जानबूझ के जहर खा लोगे तो क्या करेगा? अरे कहिए ना, मार देगा, मर जाओगे। अच्छा, अनजाने में खा लिया तब? नहीं तो आप जहर को कह देना, भाई देखो हमने तो जानबूझ के खाया नहीं था, हम तो अनजाने में, हमें क्या पता कि तुम जहर हो, हमें तो लगा कोई अच्छी चीज हो, हम खा लिए, अब हमें मत मारो, बच जाने दो। जहर कहेगा भैया मेरा काम है मारना, जानबूझकर खाए या अनजाने में खाए, मरना तो पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जो है उसका काम है जीव को तारना। जानबूझकर नाम जपो या अनजाने में नाम जपो, वो आपको पार कर ही देगा। ये नाम की महिमा है। इसके बाद में प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा भगवान नारायण का विरोधी था, पर उसी के घर में भगवान के परम भक्त का जन्म हो गया। कई बार देखने में आता है कि माता पिता बड़े नास्तिक होते हैं, पर संतानें उतनी ही भगवत भक्त हो जाती हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि संतानें बिगड़ जाती हैं और माँ बाप बड़े भगत होते हैं। तो ये कभी कभी प्रारब्ध से होता है कि माता पिता तो बड़े सज्जन हैं, माता पिता तो बड़े भगत हैं, पर बच्चे एकदम नालायक हो गए, गलत रास्ते पे चले गए। हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण का बहुत बड़ा विरोधी, दुश्मनी, एकदम कट्टर वाली दुश्मनी नारायण भगवान से। और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के परम भक्त हो गए। और जब ये बात उसे पता चली ना, तो हर प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, हर प्रकार से। कोई भी ऐसा छोड़ा नहीं मार्ग उसने जिससे प्रहलाद जी बचे। पहाड़ से गिरवा दिया, अग्नि में फेंकवा दिया, तपते हुए खंभे से बंधवा दिया, कड़ाही में खोलते हुए तेल में डलवा दिया, अंधेरी कोठरी में भयंकर विषधर सर्पों के बीच में छोड़ दिया, यहाँ तक कि जहर तक दिलवाया। पर प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ, नारायण भगवान रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यपु ने कहा तू कुल द्रोही है, तू पिता से द्रोह करता है, सृष्टि का मालिक मैं हूं, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, पर जगत के पिता तो नारायण हैं। और सबसे बड़ी परीक्षा प्रहलाद जी की कब हुई जानते हैं? जब हर विधि से हिरण्यकश्यपु हार गया, तब अपनी बहन होलिका को बुलवाया और होलिका को बुला करके सारी बात बताई। कहा देखो, इस प्रहलाद को मैंने हर तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन ये मरता ही नहीं है। मैंने इसको पहाड़ से फेंकवा दिया, जिंदा वापस लौट आया। मैंने इसे भयंकर खौलते हुए तेल में डलवा दिया, पर वो खौलता हुआ तेल पुष्प बनकर इससे लिपट गया। मैंने इसे तपते खम्बे से बंधवा दिया, वो खम्मा तपता हुआ लोहे का खम्मा ठंडा पड़ गया। मैंने इसे अंधेरी कोठरी में सर्पों के बीच में बंद कर दिया, विषधर सर्पों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने सोचा बच्चा ही तो है, सांप डसेगा मर जाएगा, एक भी सांप ने इसको नहीं डसा।
मैंने इसकी माँ के हाथों खीर में जहर डलवा कर इसको जहर भी खिलवा दिया, फिर भी बच गया। अब मुझे बहुत चिंता है, ये प्रहलाद मरता क्यों नहीं है? आपको पता है, प्रहलाद जी को हर हाल में भगवान के ऊपर विश्वास था, भरोसा था कि मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे। और जब इस बात का भरोसा भक्त को हो जाता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो आप कैसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान आपकी रक्षा जरूर करते हैं। जरूर भगवान आपकी, देखो भाव प्रबल होना चाहिए, विश्वास प्रबल होना चाहिए। और हमारे यजमान परिवार का विश्वास देखो, आपने कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया इस कथा के लिए। लगातार 1 वर्षों से इस कथा की तैयारी में हमारे गांव में एक बार ऐसी भागवत हो जाए, एक बार हमारे गांव में दीदी जी के चरण आ जाएं, एक बार दीदी जी आ जाएं, आप लोगों को भागवत सुनने को मिल जाए, इसके लिए वर्षों से प्रयास में लगे थे। मैंने देखा अभी रहने का घर भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा देखो, आपका प्रेम प्रभु के लिए देखो। हम सब व्यवस्था करेंगे, जो भी व्यवस्था लगेगी हम सब करेंगे, बस एक बार हमारे गांव में दीदी की कथा हो जाए। और प्रतीक्षा भी, ठाकुर जी ने परीक्षा भी ले ली इनकी। देखो प्रहलाद जी की भी बहुत परीक्षा हुई थी, प्रहलाद जी की भी बहुत परीक्षा हुई थी। भगवान आते आते, देखो जब कोई भक्त ज्यादा हृदय से जुड़ता है ना, तो भगवान भी थोड़े ठोक बजा के देखते हैं, पक्का चेला है कि कच्चा चेला है, पक्का भगत है कि कच्चा है, भाग जाएगा कि रुका रहेगा। मार्केट में जाके 100 रुपए का घड़ा उठा के लाते हो तो 10 बार ठोक बजा के देखते हो, कहीं छेद तो नहीं है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। 100 रुपए का घड़ा जब आप खरीदते हो तो ठोक बजा के देखते हो इतना बार। ठाकुर जी जब स्वीकार करेंगे तो ऐसे ही नहीं स्वीकार करेंगे, पहले परीक्षा करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। भगवान भी ऐसे ही नहीं स्वीकारते हैं। हाँ, और मैं आपको हृदय की बात कहूँ कि हम लोग पूरे वर्ष कथा गाते हैं, बहुत कथा करते हैं। हम और पूज्य महाराज श्री भी कथा बहुत गाते हैं, बड़े बड़े शहरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में भी जाते हैं, बड़े बड़े धनपतियों के घर में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह जाते हैं कथा करने। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई बहुत हृदय से, बहुत श्रद्धा से कथा का आयोजन करता है ना, तो वो परिवार का दुख सुख फिर हमारा अपना दुख सुख बन जाता है। उस परिवार से ऐसा जुड़ाव हो जाता है। और मैं आपको कहूँ सहरसा वालों, लालगंज जाने के लिए जब तिथि को आगे करना पड़ा तो हमारे यजमान जो बैठे हैं, आप कहने लगे कि कैसे होगा, हमने सब व्यवस्था कर ली है, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, अब कैसे होगा। तो उस समय हमारे भी हृदय में ये भाव जगा कि अब हम इनको मना कैसे करें, पर परिस्थिति ऐसी है कि हम कथा करने जा नहीं सकते। हमने कहा आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ करके समय को आगे बढ़ाइए, कथा होगी और बहुत अच्छे ढंग से होगी। और परिणाम आप लोगों के सामने है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, तो पहले परीक्षा लेने के बाद फिर भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो वो कृपा अद्भुत होती है। और परीक्षा उसी की होती है जिसको आगे बढ़ना होता है। हाँ, परीक्षा उसी की होती है जिसको आगे क्लास में जाना होता है। और परीक्षा जो पास करेगा वही आगे की कक्षा में जाएगा, जो परीक्षा छोड़कर भाग जाएगा वो वही रह जाएगा।
तो ध्यान रखना, भगवान की परीक्षा में, भक्ति के मार्ग में जो तटस्थ होकर परीक्षा दे देगा वही भक्ति की कक्षा में आगे बढ़ जाएगा। होलिका आ गई। होलिका ने कहा कि भैया क्यों दुखी हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा सब बात बता दी, ये मरता नहीं है। तब होलिका ने कहा भैया चिंता मत करो, इस प्रहलाद को तो मैं मार डालूंगी। कई बुआ बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, अब जैसे होलिका बुआ बड़ी खतरनाक, बोलती है भतीजे को लेके बैठ जाऊंगी आग में, चिता पे। तो बहन तू कैसे बचेगी? कहा चिंता मत करो, ब्रह्मा जी का वरदान है, ऐसी चदरिया है, ओढ़ के आग में बैठ जाऊं तो आग मुझे जला नहीं सकती, जल में चली जाऊं तो मैं डूब नहीं सकती। मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी चिता पे, आग लगा देना, मैं चदरिया ओढ़ के बैठूंगी, गोद में प्रहलाद होगा, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच के बाहर आ जाऊंगी। आ गई होलिका बुआ, लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास और मजबूत हो गया, विश्वास डिगा नहीं भगवान से। और जब होलिका गोद में लेकर के बैठी चिता पर, तब प्रहलाद जी ने आंख बंद कर लिया। और देखिए, जीवन में दुख तभी है जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानेंगे। हाँ, दुख सारे उसी दिन दूर होंगे जिस दिन आप भगवान को अपना मान लेंगे। जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे तब तक आप दुखी घूमेंगे, और जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, उस दिन सब भगवान करेंगे। भगवान पर जितना विश्वास, जितना भरोसा भक्त को होगा, भगवान उसको ही दुख से बाहर करते हैं। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कौन कौन चाहता हमारा दुख दूर हो जाए? ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख
विपदा भारी। एक इशारे में सारी विपदा टाली। एक इशारे में सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सभी दोनों लिया। हाथ उठाइए, हरि बोल। श्री राधे। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। 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 सुध बिसराही गई धुन मुरली की प्यारी। सुध बिसराई गई धुन मुरली की प्यारी। मेरे मन मंदिर में
कब दुख दूर होगा? जब भगवान का नाम लेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तब दुख दूर होगा। सब दुख दूर हुए कब? जब तेरा ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जो नहीं गा रहा है ना, उसके दुख दूर होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, हाँ, पर जो गा रहा है उसकी तो गारंटी है। हाँ? मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा। भगवान पुकारने से मिलते, पुकारने से सुनते। हाँ? बिना नाम लेकर बुलाए तो पड़ोसी नहीं सुनता, तो भगवान कैसे सुनेंगे? मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा गिरधर। तो क्या हुआ? बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया विष का। कौन मिटाए उसे जिसने तेरा नाम लिया। अरे सब दुख दूर हुए कब? जब तेरा नाम लिया। सब दुख जब तेरा नाम लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब प्रहलाद जी ने पुकारा, और जब प्रहलाद जी ने पुकारा और आग लगी, कहते हैं जैसे ही भयंकर चिता की लपटें उठी, उसी समय हवा का झोंका आया और जो चदरिया ओढ़कर होलिका बैठी थी, वो चदरिया उड़ी है, प्रहलाद जी से लिपट गई, होलिका जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद जी बचकर बाहर आ गए। ये है भक्ति की शक्ति। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन को जल करके मरते हुए देखा तो गदा उठा लिया और कहता है, बता तेरा नारायण कहाँ रहता है, आज तुझे भी देखूंगा और तेरे नारायण को भी देखूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, कहाँ नहीं रहते, वो सब जगह रहते हैं। क्या इस खम्मे में तेरा नारायण रहता है? बोले हाँ। ज्यों गदा घुमाकर खम्मे पर प्रहार किया, कहते हैं खम्मा फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और उसी समय हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह ने वध कर दिया और प्रहलाद जी को मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद में कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा है। और इसके बाद समुद्र मंथन से विष निकला तो महादेव ने पान किया, अमृत निकला, देवता और दैत्य लड़ने लगे। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने अमृत पिला दिया देवताओं को, मदिरा पिला दिया दैत्यों को। देवासुर संग्राम हुआ, देवता अमृत पी के अमर हो गए थे, सो सारे राक्षस मर गए। शुक्राचार्य ने कुछ को जीवित किया, राजा बलि को जीवित किया और कहते हैं राजा बलि से पुनः उन्होंने युद्ध करवाया। तो इस बार इंद्र पर आधिपत्य हो गया स्वर्ग पर राजा बलि का। राजा बलि हमेशा के लिए अब राजा बन जाए स्वर्ग का,
इसलिए शुक्राचार्य ने कहा कि तुम 100 यज्ञ करो नर्मदा जी के तट पर। तो नर्मदा के तट पर 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा। और ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो इंद्र के सिंहासन पर सदैव के लिए राजा बलि का राज्य हो जाएगा। इंद्र घबराए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। माता अदिति के गर्भ से भगवान बावन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए बावन भगवान की जय हो। छोटे से नन्हे से बावन भगवान राजा बलि के द्वार पर आकर के खड़े हो गए, भिक्षा मांग रहे। राजा बलि ने कहा कि मैं आपको क्या दूं? कहा हम ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा कि हम महादानी हैं। देखिए राजा बलि का नाम परम दानी में आता है। दान करने वाला कोई राजा बलि जैसा हो, या तो दान करने में कर्ण का दान, कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ कोई, और या तो राजा बलि जैसा दानी नहीं हुआ कोई। दान करने में दो के नाम, एक तो दानवीर कर्ण और दूसरे राजा बलि, जिनके द्वार पर भगवान मांगने आए। कहा क्या चाहिए? तो कहा ज्यादा कुछ नहीं लेते, देना है तो 3 पग भूमि दे दो। कितनी भूमि? 3 पग, वो भी हम अपने कदमों से नाप कर लेंगे। राजा बलि हंसने लगे। मांगे भी तो 3 पग भूमि, वो भी अपने चरणों से, आपके छोटे छोटे चरण, और 3 पग भूमि में आपकी आसन भी नहीं बिछेगी, बैठ भी नहीं पाओगे ठीक से। भगवान ने कहा वो सब हम देख लेंगे, तुम बताओ 3 पग भूमि देना है? बोले ले लीजिए। कहा ऐसा वैसा ब्राह्मण समझा, पहले संकल्प करो। संकल्प किया, संकल्प करते ही भगवान बावन से विराट हो गए। पहला चरण रखा पृथ्वी पर, और पृथ्वी से लेकर के नीचे के जितने लोग थे पाताल तक भगवान ने नाप लिया। दूसरा चरण उठाया तो पूरा आकाश नाप लिया। अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु तीसरा चरण रखना है तो मेरे सिर पे रख दो, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, और फिर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्ग का राजा इंद्र को बना दिया। इस प्रकार से राजा बलि की कथा आती है। सूर्य वंश का वर्णन आता है, चंद्र वंश का वर्णन, निमि वंश का वर्णन, सूर्य वंश का वर्णन, जिसमें सूर्यवंशी राजाओं में बहुत से पराक्रमी राजा हुए, जिनमें महाराज दशरथ का भी नाम आता है। और दशरथ जी के यहाँ स्वयं भगवान राम बन करके प्रकट हुए। 4 भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोलिए चारों भैया की, अयोध्या धाम की जय हो। अब देखो राम जी का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई, क्यों मिथिलांचल है ना। तो भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए, जनकपुरी में जाके जानकी जी से विवाह किया। पर कथा तो आप लोग जानते ही है, वनवास हुआ। 14 साल वन भगवान पिता के वचन का पालन करके तब अयोध्या लौटे, और अयोध्या के राज सिंहासन पर राजा राम और महारानी जानकी विराजमान हो गए। इस प्रकार राम कथा सुनाई। अब आते हैं कृष्ण कथा में, जिनके इंतजार में आप लोग 3 घंटा से बैठे हैं। चंद्रवंश का वर्णन आता है। मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन। एक कंस नामक बेटा हुआ, बड़ा आताताई हुआ, पिता को ही जेल में डाल दिया, अत्याचार करने लगा। बहन देवकी का विवाह किया, ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहा जिस बहन को तुम छोड़ने ससुराल जा रहे हो उसी देवकी का 8वां लाल, अरे कंस बनेगा तेरा काल। कंस मारने दौड़ा देवकी को। वसुदेव जी ने कहा क्षमा करो, देवकी को छोड़ दो, जितने भी पुत्र होंगे सब तुम्हें दे दूंगा। जेल में बंद कर दिया देवकी वसुदेव जी को। 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों का वध कर दिया, मार दिया कंस ने।
सातवें गर्भ में शेषावतार लक्ष्मण जी, शेष नारायण इस बार बड़े भैया बन के आ रहे। योग माया ने रोहिणी मैया के गर्भ में उस सप्तम गर्भ को स्थापित कर दिया, देवकी माँ के गर्भ से निकाल दिया। भगवान की माया वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए दाऊ जी की रक्षा हो गई, क्योंकि रोहिणी के गर्भ से वो प्रकट हुए। सबसे पहले दाऊ जी, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। बलराम जी सबसे पहले आए बड़े भैया बन के। अब कन्हैया के आने की बारी है। जब से अष्टम गर्भ की बात सुनी है, कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए। बोले ये 8वां ही लाल है जो मेरा काल है, बचने नहीं पाए। और कहते हैं भादों का महीना आ गया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि है। आज देवकी मैया का मन बड़ा प्रसन्न है। कारागार में भी जैसे प्रकाश हो रहा है। कंस घबरा रहा है, दुष्टों के हृदय घबरा रहे हैं, भक्तों के हृदय प्रसन्न हो रहे, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। कहते हैं जैसे ही रात हुई, अर्धरात्रि के 12 बजे पहरेदार सो गए, और उसी समय कारागार में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी को कहा सुनो, हमें लेकर के गोकुल पहुंचा आइए, गोकुल छोड़ आइए, और वहाँ पे एक कन्या है उसे लेकर के आइए। कहा कैसे जाऊंगा? कहा चिंता मत करो, आप बस हमें ले जाने की तैयारी करो। भगवान छोटे से लाला बन गए। वसुदेव जी ने टोकरी में रखा, जैसे ही सिर पे उठाया, सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट गई, सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, सारे जेल के द्वार खुल गए, और वसुदेव जी लेकर के चले हैं। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। ठाकुर जी आ गए। कौन कौन प्रसन्न है? उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल। खुल गए सारे ताले, वह क्या, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था वो जमाना। जय हो। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था वो जमाना। ताले लगाना और पहरे बिठाना, कंस आज मन ठाना। ताले लगाना और पहरे बिठाना, कंस आज मन ठाना। उस रात का दृश्य भयंकर
जब से कि जब से कि जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि बोल। हरि खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथ में बरछिया भाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथ में बरछिया भाले। दिल के वो काले पड़े थे, पाले होने वाले थे काल के हवाले। जय हो। वसुदेव ने श्याम को उठाया था, वसुदेव ने श्याम को उठाया था। तो करी में श्याम को लिटाया था। तो कई में शाम को लिटाया था। गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई। अरे भाई रहने दो, अरे रहने दो। अरे देखो उत्सव हो रहा, नृत्य करने दो सबको आनंद में। काहे बैठा रहे हो? सब झूम लीजिए, कन्हैया प्रकट हुए। आज नहीं झूमेंगे तो कब झूमेंगे? उठाइए पूरे पूरे हाथ। हरि बोल। श्री राधे। गोकुल धाय हर साए कैसी बात हो गई। गोकुल धाय हर साए ऐसी बात हो गई। कि जब से जय हो। पीछे तक पूरे पूरे हाथ ऊपर। कि जब से जय हो। कि जब से जय हो। कि जब से जन्मे करमात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। खुल गए सारे ताले कैसी बात हो गई। खुल गए सारे ताले कैसी बात हो गई। कि जब से जय हो। कि जब से जय हो। जय हो कह के सब उछल जाओ। कि जब से जय हो। कि जब से जय हो। कि जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। 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 वो जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया
विराज जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वासुदेव जी ने टोकरी में उठाया, विराज जाइए, सब बैठ जाइए, जो जहाँ खड़े वही बैठ जाइए। अभी बधैया भी होगी, सोहर भी होगी, अभी कन्हैया तो गोकुल जाएंगे ना। अभी शांतिपूर्वक बैठिए, कथा थोड़ी श्रवण करिए, उसके बाद माताएं हल्ला ना करें, शांति से बैठे। देखो ज्यादा हल्ला करोगे ना तो कंस मामा को पता चल जाएगा, फिर पता चला कन्हैया गोकुल नहीं पहुंच पाएंगे, मथुरा में ही रह जाएंगे।